अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद सगीर आईआरसी इस्लामाबाद रीहैब क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, गुफ्तगू करने से मुताल्लिक है। बेसिकली हमने ये सीखना है आज की इस वीडियो में कि हम कैसे बाएतमाद और बावसूख तरीके से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें, और इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या ऐसी महारतें या ऐसी टिप्स जो हमें चाहिए होंगे कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें। जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में नाकाम रहते हैं तो हमारे अंदर दो तरह का बिहेवियर पैदा हो सकता है, जिसमें पहला बिहेवियर होता है जिसमें हम पावरलेसनेस कहते हैं कि हम बेबसी का शिकार हो सकते हैं और हम अपने अंदर बेबसी महसूस करते हैं। पहला एक रद्द अमल जो है, जब आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप अपनी बात किसी तक ना पहुंचा पाएं किसी भी सबब की वजह से, तो उसके बाद जो आपके अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है वो इस तरह से होता है कि आप अपने अंदर बेबसी महसूस करते हैं, और वो बेबसी आपको लेके जा सकती है ऐसी एग्रेसिव टेंडेंसीज या एग्रेशन की तरह, जो इनवर्ड एग्रेशन होता है। आपका अपने खिलाफ एक गुस्सा पैदा हो जाता है जिसकी वजह से आप अपने आप को मलामत करते हैं, बुरा भला कहते हैं और अपने आप को कर्ज कर रहे होते हैं। दूसरी जो इसकी अपोजिट सिचुएशन है, जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू या आप अपनी बात, अपनी दिल की बात जो आप वाकई चाहते हैं दूसरों तक ना पहुंचा सकें, तो आपके अंदर जो तकलीफ पैदा होगी या जो आपका रद्द अमल उस वक्त आप इख्तियार करेंगे वो इग्रेशन है, जिसे एक्टिव इग्रेशन कहते हैं। कि आप एंग्री होंगे, आप गुस्सा करेंगे और लोगों को बुरा भला कहेंगे। आप ब्लंट हो सकते हैं, आपकी जो वॉइस है वो बड़ी ही जो लाउड हो सकती है, हार्श हो सकती है, और वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, आप किसी की बात सुनेंगे नहीं। तो इसी के ये बेसिक दो तरह के रद्द अमल हैं। अगर आप इन दो तरह के रद्द अमल का शिकार हैं तो आप अपने आप को डायग्नोज कर सकते हैं या अपने आप को अपनी एक सेल्फ असेसमेंट बना सकते हैं, जिसमें कि आपका जो तरीका है या तो वो पैसिव है या एग्रेसिव है। तो इन दो कम्युनिकेशंस की वजह से, इस तरह के रद्द अमल की वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छा महसूस नहीं करता। मेजॉरिटी ऑफ इश्यूज हमारे वो इंटरपर्सनल होते हैं, गुफ्तगू के मसाइल होते हैं, गुफ्तगू ना करने के। तो गुफ्तगू सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप इक्वली अपना रिलेशनशिप लेके चल सकें, खुद को रिस्पेक्ट दे सकें और अपनी रिस्पेक्ट भी किसी से करवा सकें। म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है ये की है, किप है एक, कि अगर आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट को एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप गुफ्तगू बड़े अच्छे तरीके से उसको इख्तिताम कर सकेंगे। इसी तरीके से दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो म्यूचुअल पर्पस होता है, और जब आप मकसद जो है बाहमी मकासद को तरजीह देंगे, आपकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो बाहमी मकासद को अगर अहाता करती हैं, अपने फ़ायदे की भी बात हो, दूसरे की भी फ़ायदे की बात हो, जैसे जैसे हम कहते हैं थिंक विन विन, खुद को भी जीतने का मौका दे और खुद भी जीतें, दूसरों को भी साथ लेके चलें कि वो भी जीत सकें। कभी भी ये नहीं होना चाहिए मैं जीतूं और दूसरा हारे। अगर इस तरह की आपकी अप्रोच है तो डेफिनेटली वो अप्रोच आपकी नेगेटिव अप्रोच है, इससे आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो गुफ्तगू में और ख़ास करके वो गुफ्तगू जिसमें कुछ डिसीजंस लेने हों जो क्रूशल्स हों, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका विन विन थिंकिंग जो मैकेनिज्म है आपके जहन में होना चाहिए। इसी के साथ नाजरीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का शिकार हों, जब आपकी बात ना मानी जाए या आपकी राय से इख्तलाफ किया जाए, तो हम ऑटोमेटिकली एग्रेशन की तरफ चले जाते हैं, गुस्से की तरफ चले जाते हैं या अच्छा महसूस नहीं करते। और यही वजह होती है, जैसे ही हम अच्छा महसूस नहीं करते तो हम अपने आप को शट डाउन कर लेते हैं, अपने सेफ्टी जो गियर्स हैं उन्हें फ़ौरन इंगेज कर देते हैं। और जैसे ही वो सेफ्टी गियर्स इंगेज होते हैं, होता क्या है कि हम अपने आप को एक शील्ड करना शुरू कर देते हैं, जैसे मेरे लिए खतरा है और मैं इस खतरे से खुद को कैसे बचाऊं। और जैसे ही आप खतरों से बचने की ही कोशिश करते हैं, अब आप चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आप लॉजिकल थिंकिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। हायर मेंटल फंक्शनिंग जो है, डिसीजन मेकिंग जो है, अच्छे तरह से सोच विचार करके जवाब देने वाली जो सलाहियत है वो आप खो देंगे।
تو ہوتا یوں ہے کہ پھر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، مزید سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کسی کو سنیں گے، جب آپ کسی کو سنیں گے نہیں تو ہوگا کیا کہ آپ کو لگا میں سمجھ گیا ہوں بغیر کسی کے بات سننے۔ تو سننا احتیاط سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ تھرڈ ٹپ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو احتیاط سے پوری طرح سے سن سکیں پھر اس کے بعد آپ اس کا جواب دیں تو ریلیٹیولی آپ کا اپروچ بیٹر ہوگا ایز کمپیئر کہ آپ یوں سمجھے آدھی بات سنی، ہاں میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بری عادت ہوتی ہے، ایک نیگیٹو عادت ہے جس سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو با اثر نہیں بنا سکیں گے، آپ بے اثر انسان ہوتے چلے جائیں گے۔ کیوں کہ آپ کو یوں لگتا ہے آپ بغیر سنے یا آدھا سنے کسی کی بات مکمل کرنے کے بجائے اس کو اتنا ٹائم نہ دیں اور خود یہ سمجھ لیتے نہیں میں تو سب سمجھ چکا، مجھے پتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مجھے پتا چل گیا ہے۔ نہیں، آپ کو ہمیشہ پوری طرح سے بات کو سننا ہے۔ ٹو وے آف کمیونیکیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ بات کریں گے، اگلے کو موقع دیں گے، اس کی بات کو ہی سنیں گے، پھر آپ اپنی بات دوبارہ کہیں گے۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی ایسی بات جو آپ سے سمجھ نہ سکیں تو آپ نے اس سوچ کو دوبارہ ریفلیکٹ کرنا ہے، اس تھاٹ کو، اس گفتگو کے اس جملے کو۔ فار ایگزامپل اگر کوئی مجھ سے کوئی بات ایسی کرتا ہے جو میں نہیں جان پایا یا میں صحیح سے سمجھ نہیں سکا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ سمجھا ہوں، تو کیا یہی ہے؟ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے میں یہ سمجھا ہوں۔ اور ہمیشہ اپنے سے شروع کریں، آئی لینگویج کی طرف آئیں، فرسٹ پرسن کی طرف آئیں، لوگوں کو الزام کی طرف، بلیم کی طرف مت جائیں کہ آپ نے تو ایسا کر دیا، آپ نے یوں کیا، کہیں مجھے یوں لگا، مجھے یوں محسوس ہوا، میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ خیال کرتا ہوں۔ اس طرح کی جملے ہونے چاہیے آپ کے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی گفتگو کا انداز بدل جائے گا۔ اور جب بھی گفتگو کرے تو فل آپ کی جو اٹینشن ہے، جو آپ کا فوکس ہو اسی ایک انسان کی طرف ہونا چاہیے، اس کو پوری طرح سے آپ کی کنسنٹریشن جو توجہ کا محور اور مرکز وہی انسان ہونا چاہیے۔ پھر آپ گفتگو کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کی گفتگو کرنے کا انداز بھی اچھا ہوگا اور گفتگو کرتے ہوئے آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہوئے اپنی گفتگو مکمل کر سکیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آج یہی ڈسکس کرنا تھا، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔